तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, एनआईएस डीएलएड के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि अब मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ रही हैं और घबराइएगा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। ये चीज़ें मैं आज क्यों कह रहा हूँ, और विशेषकर आवाज़ मेरी थोड़ी सी आज भारी है, तो कुछ मौसम का चेंज है, इसलिए ऐसा होता रहता है। मैं आज आह्वान करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। हालांकि कल आप लोगों ने देखा होगा कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने डाला हुआ था कि बोहरा सर लाइव रहेंगे, लेकिन व्यस्तता इस समय बढ़ गई है और वो दिल्ली थे, इस कंडीशन में नहीं थे कि वो आ पाते। लेकिन ट्विटर पे उन्होंने एक वीडियो जारी करके ये आह्वान किया आप लोगों से कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुँचिए। लेकिन कल तक उपस्थिति जो थी वो नहीं के बराबर थी, और अभी वो माननीय शिक्षा मंत्री जी के कार्यालय में ही हैं, और पूर्व शिक्षा मंत्री जी निशंक जी के कार्यालय में हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जी से उनकी मुलाकात करने की योजना है, और वो इस चीज़ को चाहते हैं। इसीलिए मैंने उनको कल लाइव बुलाया था, हमारी बातें हुई थी, और कहा था कि आपके माध्यम से ये सारे बच्चों तक बातें पहुँचेंगे कि आप अधिक से अधिक वहाँ पर आइए, ताकि मंत्री जी के माध्यम से वो कन्विंस कर सके अधिकारियों को कि जो एनआईएस डीएलएड का काम जो गजट नोटिफिकेशन का रह गया था उसको किसी न किसी तरह से फिर से शुरू किया जाए। लेकिन आप लोग की तरफ से रिस्पांस अभी नहीं के बराबर ही है। आप जो उन्होंने वीडियो डाला है ट्विटर पे डाला है, यदि आपके पास ट्विटर हैंडल आपका है, अकाउंट है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, और आप नंदन बोहरा सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वैसे मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ क्या कुछ है देख लीजिएगा। लेकिन वीडियो का सार जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने आह्वान किया है और प्लान आपको पहले से पता है। तैयारी ये है कि जल्दी से जल्दी गजट नोटिफिकेशन निकलवा के और उस नोटिफिकेशन के आधार पे इस फैसले का रिव्यू कराया जाए, जो कि एक हम कह सकते हैं कि सही कदम है। बिल्कुल आप प्लेन वैसे ही जाके रिव्यू कराना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये मुश्किल होगी, और वो कोर्ट के ऊपर है। और रिव्यू के बारे में आप जानते ही हैं कि यदि कोई पुख्ता कारण आप नहीं दिखाते हैं इसमें, तो फिर कुछ 1% ही हम कह सकते हैं, 1-2% मामले पलटते हैं, वरना नहीं पलटते हैं। तो यदि आपको ये फैसला पलटवाना है तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं मेरे भाई, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचिए। रमेश पोखरियाल निशंक जी के कार्यालय में हैं बोहरा सर, और उनसे संपर्क आपका हो जाएगा। और आप लोग इस चीज़ को मानिए, मैं इतना बल दे के इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपने कल देखा होगा बीएड का रिज़ल्ट पटना हाई कोर्ट से जो था वो रिज़ल्ट आया, उसमें अब उनकी नौकरी खतरे में पड़ चुकी है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि 28 जून 18 की गजट माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले ही 11 अगस्त को ही वो निरस्त कर चुकी थी, इसलिए अब उनकी नौकरी पे खतरा मंडरा रहा था। और अब पटना हाई कोर्ट ने भी इनके अपोज में फ़ैसला दे दिया है, यानी अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही उन्होंने एक तरह से कहे कि अप्रूव कर दिया है। उनको करना ही था क्योंकि ऊपरी अदालत का पहले से फैसला है। तो अब जो छठे चरण में बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कहीं आप लोगों के लिए भी इस तरह की मुश्किलें न खड़ी हो जाएं, इसलिए मैं आपसे ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुँचिए, ताकि जो मंत्री जी हैं या फिर और भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पे एक दबाव बने, एक संदेश जाए कि आपको इस फैसले से कितनी पीड़ा हुई है, और आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इस फैसले के ऊपर ही आपका जीवन आधारित है। यदि आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाता है तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हम लोग हमेशा आप लोगों से कहते रहे हैं कि जिनकी नौकरी हो चुकी है उनको दिक्कत नहीं होगी। बीएड के मामले में भी देखिए अभी राज्य सरकार क्या कुछ करती है वो राज्य सरकार पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत मुश्किलें आती हैं बाहर करने के लिए। अब देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, उसमें बहुत से अध्यापक, आप बहुत से क्या हम कहें कि सभी अध्यापकों की लग, क्योंकि संख्या कभी न कभी कहीं न कहीं आयोग को कम ही पड़ जाती है, निर्वाचन आयोग को स्टाफ की, तो वो बैंक वालों को उठाते हैं, टीचर्स को तो उठा ही लिया जाता है, बाकी चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो भी हैं उनको ले लिया जाता है, फिर भी संख्या। तो जो वहाँ अध्यापक होंगे वो कोई पीठासीन बना होगा, कोई प्रथम मतदान अधिकारी बना होगा, और भी सारी चीज़ें, बहुत सारे अध्यापकों ने लोन ले रखा होगा
होगा। इन सारी चीज़ों का हवाला देके राज्य सरकार, इसीलिए मैंने बार बार कहा कि आप लोगों को तब तक कोई खतरा नहीं है जब तक राज्य सरकार आपका साथ देती है। तो रिवर्ट करने में बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगा सकते कि बिल्कुल आप सेफ हैं। आप भी सेफ हैं। मैं NIST DLED वालों को कह रहा हूँ, बीएड का मैंने हवाला इसलिए दिया कि अभी देख लीजिए, अब उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है पटना हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद। तो इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिए। केवल YouTube पे बैठे रहिए, इससे कुछ नहीं होगा। घरों से आप लोग निकलिए। मैं आप लोग से बार बार कहता हूँ, जीत निश्चित है, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। जीत निश्चित है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको भी परिश्रम करना पड़ेगा। अभी आर्थिक कोई सहयोग जैसी बात अभी बोरा सर के द्वारा नहीं की गई है। मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप ट्विटर अकाउंट यदि आपका नहीं है तो बना लीजिए, 1 मिनट का समय लगेगा। गूगल से आप साइन इन कर लीजिए और वहाँ ट्विटर पे जाके आप सर्च करेंगे नंदन बोरा तो आसानी से पा सकते हैं। फिलहाल मैं उसकी लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और एक बार अपनी तरफ से ये जरूर कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग दिल्ली पहुँचिए। फर्दर यदि आपको कुछ आर्थिक सहयोग के लिए बोला जाता है तो वो हमारे माध्यम से आपको पता चल ही जाएगा। वैसे हमारा ये प्लान है कि बोरा सर को एक बार लाके और सारी स्थिति फिर से क्लियर कर दी जाए, लेकिन संदेश साफ है, आपको दिल्ली पहुंचना है। आप घरों से निकलिए थोड़ा सा यार, आप घूम आए, क्या करना है, आप घूम के भी आ सकते हैं। इसी बहाने आप अपने देश की, बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे, आप राजधानी को देख आएंगे अपने। तो जाइए, घूमिए फिरिए। और आपके जीवन का प्रश्न है, पूरे NIST DLED परिवार को ये चाहिए कि इस काम में सहयोग करे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही कहना था। 1-2 दिनों में सारी चीज़ें आपको साफ होंगी। अभी आपसे केवल मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अभी आपसे केवल आपका शारीरिक योगदान मांगा जा रहा है कि आप वहाँ पे पहुँचिए, ताकि वो दिखा सके कि इस फैसले से कितने लोग प्रभावित हैं। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। एक आदमी पहुँच पकड़ बोरा सर की बहुत है, लेकिन एक कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। मैं इस वीडियो को जल्दी से जल्दी समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे भी कुछ पर्सनल काम से मैं लखनऊ में रहूंगा और हो सकता है कि अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती है तो हम भी वहां पे आ सकते हैं, लेकिन हमारा सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा। मैं वहीं लखनऊ में ही रहूँगा कुछ पर्सनल काम से। लेकिन आप लोगों से फिर से मैं एक बार कहता हूं कि प्लीज़ आप लोग दिल्ली पहुंचिए। और यदि आप पहुंचते हैं, मैं फिर एक बार कहता हूं, जीत निश्चित है। जो हमारा सर्टिफिकेट इनवैलिड हुआ है वो वैलिड होगा, फिर से होगा। ये फैसला पलटेगा। कब पलटेगा? यदि NCTE से वो गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित करवाने में हम कामयाब हो जाते हैं तो आप 101% मान के चलिए, जो रिव्यू पिटीशन लगेगी उसमें वो फैसला भी पलटेगा। क्योंकि उस दशा में ये छोटी सी कमी ही रही कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला, हम फैसले पे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बहुत ज़ोरदार बहस हुई, बहुत सारी सबमिशन भी हुए, बहुत सारी कोशिशें भी की गई, लेकिन चूँकि मेजर ये फॉल्ट था नोटिफिकेशन की, और गवई जी वही चीज़ लेके बैठ गए थे कि नोटिफिकेशन कहाँ है, इन सर्विस के लिए है। तो नोटिफिकेशन यदि आ जाती है तो हमें पूरा भरोसा है कि ये फैसला भी पलटेगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले नोटिफिकेशन निकलवाई जाए। अभी तक आपको फिजिकली मदद करनी है, और ये मदद बड़ी है। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से जीत नहीं मिल सकती। आप रहिए, अपडेटेड रहिए, यूट्यूब पे रहिए, 10 मिनट 20 मिनट जो भी आप रह सकते हैं, इससे आप अपडेट हो जाएंगे। लेकिन फिजिकली आपको घरों से निकलना पड़ेगा, तभी हमें सफलता मिल सकती है। तो बस दोस्तों, चलते चलते वही रिक्वेस्ट कि कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।